समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहाँ से बहकर जाता है, जहाँ से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप बैठते हैं। ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बता रहा है। ये जो स्थान है ये माता लक्ष्मी का स्थान है, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान है, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है, अष्ट सिद्धि नव निधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये द्वितीय स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान जब हम मंदिर से बाहर निकले और उस मंदिर से या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं, गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाते। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते आते, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाते। सबका अपना बात। और हम आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में 4 नंबर और 5 नंबर गेट से आप कुबेरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं निःशुल्क। पार्किंग का कोई पैसा आपको देना नहीं, मंदिर के अंदर ही गाड़ी जाती है। बस आपको 4 नंबर 5 नंबर गेट पे पहुंचना है और वहां से मंदिर को अंदर गाड़ी को प्रवेश करो। बड़ी बड़ी बसें भी लगाने के लिए हमने वहां पर सुविधा कर दी है कि बसें अंदर खड़ी हो जाएं, सब अपना भोजन बनाएं, वहीं पर खाएं, जिसको भोजन बनाना है भोजन बनाए, नहीं तो भोजन तो बाबा का भंडारा चलता है सबके लिए। कोई बस का शुल्क नहीं लगना है, तुम्हारी गाड़ियों का शुल्क नहीं लगना। मंदिर प्रांगण में 4-5 नंबर गेट से अंदर करेंगे, गाड़ियाँ निःशुल्क पार्किंग आपको वहाँ प्राप्त होगी, किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी। आराम से आप लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करें, रुद्राक्ष लें, खाओ पियो, बाबा के घर आयो, अपने पिता के घर आयो। शिव तत्व तो हमने देखा है कि कई लोग दरवाजे से दंडवत करते हैं। तीसरा स्थान तुमरुका जी चंचुला देवी को बता रहे हैं कि तीसरा स्थान ऐसा है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार। शिव मंदिर का द्वार। और जो भगवान शंकर के मंदिर के द्वार के बाहर, द्वार से जैसे दरवाजा, दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकलकर यदि आप शिव मंदिर की ओर मुख कर कर आप 2 क्षण के लिए भी बैठते हैं, कोई मंत्र नहीं बोलते, कोई साधना नहीं करते, कोई व्रत नहीं करते, तो भी शिव आपको उसका फल देता जरूर है। 3 कौन कौन सी 3 जगह हैं जम के बोलेंगे सभी। पहले नंबर का नंदी का जहाँ चरण उठा है उसके पास, दूसरे नंबर का जहाँ जलाधारी पानी बहकर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर जलाधारी की ओर, और तीसरा स्थान शिव के द्वार। शिव फल देता। जैसे एक नारी के गर्भ में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, चेस्ट में गांठ आ जाती है, कोई पुरुष कोई नारी को अगर शरीर में कहीं पर भी गठान हो जाती है, कहीं पर भी गांठ पड़ गई, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कोई बीमारी ना लग गई हो, शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए, कहीं पर आप प्रयास करो। शिव मंदिर के जब पूर्णिमा का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, सोमवार की अष्टमी का दिन हो, सोमवार का दिन हो, चंद्रमा की रोशनी जब शिखर पर पड़ रही है और उस शिखर की छाया जहां पड़ रही है उसी जगह पर बैठकर एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई चबा चबा कर रात्रि के समय उसको खाना प्रारंभ कर दो। 3 या 4 प्रदोष, 3 या 4 सोमवार, 3 या 4 पूर्णिमा आप करोगे, शरीर की गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी और शरीर में गांठ नहीं होगी। वो रोशनी
और इसका प्रताप यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए शिव महापुराण की कथा में स्वयं नंदी जब भगवान शंकर के पूजन की तैयारी कर रहे थे और चंद्रदेव का आगमन हुआ, चंद्र को प्रणाम किया, चंद्रदेव के अंदर अभिमान आ गया कि मुझे प्रणाम कर रहा है, नमन कर रहा है। किसी किसी को लगता है प्रणाम करो तो उसको लगता है कि मुझे प्रणाम कर रहा है, मुझे जगह दी गई है, मुझे स्थान दिया गया है ना, प्रणाम किया बड़े के नाते, सम्मान के नाते। चंद्रदेव ने पूजा की थाली को देखा और देखकर पूजा की थाली को चंद्रदेव ध्यान नहीं दिए और चंद्रदेव नंदी को कुछ अपशब्द कहने लगे। अपशब्द कहते हैं तो नंदी का दिल रोता है भीतर से। शिव भक्त का हृदय यदि रोता है तो उसका दंड व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अब चंद्रदेव नंदी को अपशब्द कहकर चले गए, पूजा की थाली को लांग कर चले गए। अब चंद्र की स्थिति जो गई, चंद्रदेव अपने ससुराल में गए और दक्ष प्रजापति ने चंद्र को काया का रोग दे दिया। काया का रोग, शरीर में एक ऐसा रोग लग गया काया का कि वो छूटता नहीं, छूटता। शरीर का विकास नहीं हो पाता, हाथ पैर से कमजोर रहते हैं, पलंग पर सोए रहते हैं, बॉडी काम नहीं करती है, बच्चे चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके लिए ये चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा करेगी। डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बताएं वैसा भी करो। और साथ में एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा, दूबा में ही बगीचे की दुर्वा जो लगती है उस दूब में ही एक सफेद दुर्वा भी लगती है। सफेद दुर्वा, एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा और एक कनेर का फूल, ये तीनों शिव जी के मंदिर में प्रदोष के समय पर चढ़ाना प्रारंभ करिए। दुर्वा लेकर आ जाओ, चाने का जो चावल का दाना है वो लेकर आ जाओ, चावल के दाने को पीस लो, चावल के दाने को पीस लो और पीस के उसमें दूध का लेपन, थोड़ा सा 2 बूंद दूध का, गाय का दूध मिल जाए तो उसका लेपन कर कर बच्चे के हृदय पर त्रिपुंड उसी चावल के दाने के दूध का लेपन करें। और जो दुर्वा लेकर आए हो उसको पीस कर जो उसको भोजन देते हो उस भोजन में मिलाकर उसको खिलाइए। धीरे धीरे बच्चे का आप देखेंगे कि वो खुद उठने का प्रयास करेगा, हाथ पर चलने का प्रयास करेगा, बुद्धि काम करना प्रारंभ करेगी और बच्चा एकाग्र चित्त का होता चले जाएगा, विवेक का। कुछ प्रदोष कर कुछ, और ध्यान रखें प्रैक्टिकल जरूर करें। प्रैक्टिकल का जमाना है, बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। प्रयास आपको करना है, अपने कपड़े की बटन अपने को लगाना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपना सिर दुखे तो गोली भी अपने को खाना है। तो व्यवस्था भी आपको करना है, करना आपको। शिव भक्त का तो केवल उतना काम है कि आपके सम्मुख में आकर शिव की चर्चा का स्मरण करना, शिव चर्चा, शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, चंद्र को काया का रोग लग गया। काया का रोग छूटे कैसे, किसके पास जाएं? देव ऋषि नारद ने कहा तुमने नंदी का अपमान किया। भगवान अपने अपमान को सहन कर लेते हैं पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के अपमान को कभी सहन नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं। शिव अपना अपमान सहन कर लेंगे पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाते। इसीलिए आपको शिव महापुराण की कथा में बार बार कहते हैं भगवान शंकर की कथा नहीं सुनना मत सुनो पर शंकर की कथा की निंदा मत करो। शिव जी के मंदिर नहीं जाना मत जाओ पर शंकर की निंदा मत करो। शिव महापुराण में नहीं जाना मत जाओ पर कोई शंकर का भक्त है, शिव का भजन करने वाला है, शंकर का स्मरण करने वाला है, कोई शिव गुरु है, कोई शंकर को ही गुरु मानकर शिव को ही गुरु के तत्व में जानते हैं, तो उस शिव गुरु की कभी निंदा मत करो, कभी निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि शिव अपना अपमान सहन कर लेते हैं पर अपने शिव गुरु का अपमान शिव कभी सहन नहीं कर पाते हैं, उसकी निंदा। तने सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना है तो अपना घर बना। कोई नहीं कह रहा तुमसे कि कथा में आ, निंदा मत, बुराई मत। कोई मंदिर जा रहा है तो उसकी निंदा मत। कई लोगों की आदत रहती है, कोई माताएं जल लेकर मंदिर जाती हैं तो उस पर ताना कस देते हैं। क्यों कसना है? एक दिन जिंदगी का ऐसा आएगा कि तुम पर ताना कसा जाएगा। किसी को अपशब्द मत करो। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। क्यों अपमान कर, क्यों अपशब्द कर? महाराज
पूरी मनुष्य देह में, पूरे मानव के शरीर में केवल हमारे शब्द, हमारी वाणी 24 घंटे यात्रा करती है। मानव के शरीर में केवल हमारा शब्द, हमारी वाणी ऐसी है जो 24 घंटे यात्रा करती है। शब्द, इसलिए कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। 4 ताले में बंद हो जाओ और 4 ताले में बंद होकर भी तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे शब्द बाहर निकल कर आ ही जाएंगे और लोगों के कानों तक पहुंच जाएंगे। पति पत्नी अपने कमरे में बैठकर भी बात करेंगे तो वो बात अपनी बहू तक पहुंच ही जाएगी, बेटे तक पहुंच ही जाएगी। बहू बेटा अपने कमरे में बैठकर बात करेंगे तो वो बात सास तक पहुंच जाएगी। कोई नहीं है, कमरे की आवाज भी बाहर नहीं जाती है, कोई नहीं सुनता, फिर भी वो शब्द चलते हैं। हमारे मुख से निकले हुए शब्द यात्रा करते हैं। कथा हम यहाँ बाँच रहे हैं भुसावल में, पर यह कथा जिसने नहीं भी सुनी होगी तो भी एक ना एक दिन ये शब्द चलकर किसी के भी माध्यम से पहुँचेंगे, लोगों के कान तक पहुँच ही जाते हैं। शब्द चलते हैं, शब्द यात्रा करते हैं, वाणी यात्रा करती है, शब्द चलते हैं और ये वो यात्रा करते हैं। शब्द यात्रा, वाणी यात्रा करती है। इसलिए निवेदन है, सास से भी निवेदन है, बहू के लिए कोई भी शब्द बोलो वो बहू तक पहुंचेगा एक ना एक दिन। बहू से निवेदन है, तुम सास के लिए कितना भी मायके में जाकर बोल दो, अपनी मम्मी के सामने जाकर बोल दो, फिर भी वो शब्द एक ना एक दिन तेरी सास के सामने जरूर आएगा। वो शब्द घूमता आता है और तुम्हारे सामने पहुंचता है। तो क्यों बोले हम आड़ा टेढ़ा, क्यों बोले हम अपशब्द? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तो कथा में आना सार्थक हुआ। चंद्रदेव को काया का रोग लगा, चंद्रदेव नारद जी के पास गए, नारद जी ने नंदी के पास भेजा। वापिस चंद्रदेव को घूमकर नंदी के पास आना पड़ा और नंदी से प्रार्थना करना पड़ी, मेरा रोग कैसे मिटेगा? नंदी ने कहा, सुन चंद्र, तूने शिव का अपमान भरी सभा में करा था, शिव ने सह लिया, पर शिव भक्त का अपमान कभी शिव सहते नहीं है, इसलिए तुझे ये रोग हुआ है, शिव की साधना कर। नंदी ने पूजन का विधान बता दिया, पूजा का विधान। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कनेर का फूल ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो बेलपत्र ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो दुर्वा ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो चावल का दाना ऐसे चढ़ाना, आखिर क्यों? हम उनसे कहते हैं देखो गोलियां डॉक्टर लिखता है पर उसको खाने का तरीका भी लिखता है। ये वाली गोली खाली पेट खाना, ये वाली गोली रात को खाना, ये दवाई गर्म पानी के साथ लेना, ये दवाई दूध के साथ लेना। डॉक्टर को मालूम है दवाई अगर वो देता तो पूरी दवाई एक साथ खिला देता, पर नहीं, उसको मालूम है ये दवाई कैसे लेना। उसी तरह वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारा विधान लिखा है, कैसे बेलपत्र कब चढ़ाना है, दुर्वा कैसे चढ़ाना है, चावल का दाना कैसे चढ़ाना है, कैसे भगवान शंकर के मंदिर में कहाँ बैठना है, किस तरह से बैठना है, ये तरीका है, ये तरीका है। और जिस तरीके से आप जिंदगी भर खूब दवाई खा लो, आराम नहीं लगेगा, पर डॉक्टर कहेगा कि इस तरह से खाना, ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये पानी से खाना, गर्म पानी से खाना, ऐसा करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब डॉक्टर बताएगा, उसके विधान से खाओगे तो वो लाभ करेगा, वो विधान लाभ। ऐसे कितनी भी लाभ खाएगा, कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं जिनका सिर दुखता है और मेडिकल पर जाते हैं और दवाई लेकर आ जाते हैं। पेट दुखता है, मेडिकल पर जाते हैं, मेडिकल वाले से कहते हैं भैया दवाई दे दो, पेट दुख रहा है, मेडिकल वाला दवाई दे देता है और तुम खा लेते हो। जाते हैं मेडिकल वाले से कहते हैं भैया दवाई दे दो, पेट दुख रहा है, मेडिकल वाला दवाई दे देता है और तुम खा लेते हो। वो थोड़ी देर का आराम लग जाएगा, फिर तकलीफ होगी। इसलिए मेडिकल पर जाने से पहले डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाकर कहोगे कि ये तकलीफ है, फिर डॉक्टर उसको लिखेगा। तो क्या डॉक्टर तो 3-4 दवाई लिख देता है, मेडिकल वाला एक ही दवाई देता है। डॉक्टर 3-4 दवाई क्यों लिखता है? क्योंकि एक दवाई देगा, उसको मालूम है एसिडिटी होगी, तो उसके साथ दूसरी दवाई भी देगा, एसिडिटी को दबाने के लिए फिर तीसरी दवाई देगा। 3 दवाई इसलिए डॉक्टर ने दी कि वो दवाई लेगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर मेडिकल वाले हो सकता है कि तुमको दवाई दे दें, थोड़ी देर के लिए आराम भी लग जाए और बाद में फिर तबीयत खराब हो जाए। डॉक्टर को दिखाकर फिर मेडिकल पर जाए, फिर सौभाग्य प्रदान किया है। तेरी कृपा बिना ना हिले श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति वाले ओंकार तू, भोले ओंकार तू,
शंभु पार कर तू। शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया, शरीर देने वाले ने शरीर दे दिया, मन देने वाले ने मन भी दे दिया, चित्त देने वाले ने, उस परमात्मा ने चित्त भी दे दिया, सब कुछ दिया उस परमात्मा ने। ऐसा नहीं है कि कुछ दिया नहीं। अब जो शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। जो चित्त दिया है, उस चित्त का प्रयोग कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। जो बुद्धि दी है उस परमात्मा ने, उस बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। आप किस तरह से, कैसे इस चित्त का, इस बुद्धि का, इस मन का, इस शरीर का प्रयोग करते हैं ये आप जानते हैं। माना ये संसार सागर, पीछे की आवाज़ खोलो, पीछे की। माना कि ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। इस संसार सागर में जन्म लेना और इस संसार सागर में जन्म लेकर भगवान का भजन करना दोनों कठिन है। और उससे भी ज़्यादा कठिन है संसार सागर में आकर, परिवार में रहकर, परिवार के साथ में बैठकर भगवत नाम लेना। ये बहुत कठिन है। एक बक्सों की आवाज़, बड़ा बक्सों की, अंदर के भी सारे बक्से, बाहर के भी। एक मानव की देह, मनुष्य का शरीर, ये भी नहीं आ रही है। एक मानव की देह, मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 रूपी इंद्रियां, इनको कंट्रोल में रखना बहुत कठिन है। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए। परम भगवतीय जीव एकादशी का व्रत करते हैं कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त हो गया। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, श्रवण शक्ति गलत जगह जा रही है, नेत्र गलत जगह जा रहा है, जिह्वा गलत बोल रही है। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, जब ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं, काबू में, कि नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं दरस कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये संसार
संसार सागर में आने के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, तो फिर ये मानव का देह बेकार है, फिर ये मानव का देह बेकार है। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू ना कर पाए, प्रेशर खोलो, प्रेशर नहीं आ रहा, अंदर भी नहीं आ रहा, बाहर भी नहीं आ रहा, अपनी इंद्रियों को काबू करा तो समझो कि हमने एकादशी का व्रत किया। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें, उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया, उस दिन परमात्मा हमको मिले। आज माँ कर्माबाई की जयंती है। संपूर्ण देशवासियों को भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्त, भगवान कृष्ण की परम भक्त माँ कर्माबाई जयंती की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी। संपूर्ण साहू समाज को, जो माँ कर्मा के वंशज हैं, सभी संपूर्ण साहू समाज को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका जन्म माँ कर्मा के उस वंश में हुआ है जिन्होंने अपने हाथों से भगवान कृष्ण को, जगन्नाथ को अपने हाथों से भोजन कराया है। उन कर्मा माँ को सभी को साथ हो। भक्ति, विश्वास, ये दो चीजें हैं। कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी स्मरण कर लो, अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परमात्मा के प्रति नहीं है, तो फिर तुम्हारा कीर्तन करना, तुम्हारा भजन करना, तुम्हारी भक्ति करना बेकार। पर यदि तुमने विश्वास पूर्ण कर लिया, उसके ऊपर संपूर्ण अपना जीवन का भार सौंप दिया, फिर तुम कहीं जाओ ना जाओ, वो परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर ले। यंत्र होंगे, कई लोगों ने पूर्व में वो उन यंत्रों को बुलवाया भी होगा, पर एक निवेदन है, घर में श्री यंत्र रखो, घर में कुबेर यंत्र रखो, घर में ग्रह दोष निवारण यंत्र रखो, घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र रखो, घर में तुम चाहो जितने यंत्र रखो, वो यंत्र कब काम करेंगे? वो यंत्र कब काम करते हैं? जब तुम्हारे यहाँ षड्यंत्र ना हो। जिस घर में षड्यंत्र होता है, उस घर में यंत्र भी काम नहीं। इतना षड्यंत्र घर के अंदर चलता है, कोई ये भड़काएगा, कोई वो भड़काएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ बोल कर जाएगा। भाई भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहन भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहू सास में षड्यंत्र चल रहा है, देवरानी जेठानी में षड्यंत्र चल रहा है, पड़ोसी अड़ोसी धड़ोसी सब में षड्यंत्र चल रहा है। अब ईमानदारी से बोलो, इतने षड्यंत्र यदि घर में इतने षड्यंत्र चलेंगे तो कोई यंत्र तुम्हारे यहाँ काम करेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं कर सकते। षड्यंत्र घर में चलना बंद हो जाए, बहू सास का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए,
ननंद भाभी का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, बेटी माँ का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, बाप बेटे का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, भाई भाई का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, रिश्तेदारों का एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र चलना बंद हो जाए। जो ये षड्यंत्र चलता है तो कोई यंत्र भी काम नहीं करता। यंत्र कब काम करेगा? जब आप षड्यंत्र से दूर हो। भैया टीवी पर बात करी फोन लगा के, हमारे घर में शांति नहीं है, उसका यंत्र भेज दो। उसने ग्रह शांति का यंत्र भेजा, पर ग्रह शांति का यंत्र काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि षड्यंत्र इतना ज़्यादा हो रहा है। उधर से फ़ोन आता है वो अपनी माँ को भड़का देते हैं, उधर से फ़ोन आता है वो अपनी सास को भड़का देते हैं, उधर से फ़ोन आता है वो अपनी बहू को भड़का देते हैं, उधर से फ़ोन आता है वो अपनी बेटी को भड़का देते हैं। षड्यंत्र इतना चल रहा है कि ग्रह शांति यंत्र भी काम नहीं करता। वो ग्रह शांति यंत्र भी काम नहीं करेगा अगर षड्यंत्र है। फिर किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे घर में वास्तु दोष हो गया। वास्तु दोष हो गया, तुमने इधर की सीढ़ी तोड़वा कर उधर सीढ़ी लगवाई, तुमने दुकान बदल कर देख ली, तुमने घर बदल कर देख लिया, तुमने रिश्तेदार बदल कर देख लिए, तुमने घर की दिशा बदल कर देख ली, तुमने सोने का पलंग बदल कर देख लिया, तुमने रसोई घर बदल कर देख लिया। शिव पुराण कहती है जब तुमने सब कुछ बदल कर देख लिया और तो भी वास्तु दोष शांत नहीं हो रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलना प्रारंभ करो, तुम्हारा ग्रह का दोष और वास्तु दोष अपने आप शांत हो। हम बदल नहीं रहे, हम बदल नहीं पा रहे, अपने आप को नहीं बदल रहे। सास कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बहू कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बेटा कहता है मैं नहीं बदलूंगा, बाप कहता है मैं नहीं बदलूंगा। बदलेगा कौन? सीवर वाला महाराज बदलेगा कौन? बदलना तुमको पड़ेगा अपने घर को सही करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए। अपने घर का सुख देखना चाहते हो तो अपने आप को बदलो। अपने आप रहे हो कि 26 पत्नियां कर रही हैं कि आप हमारे अनुकूल तो चलो थोड़ा सा। दूसरे को झुकाने से पहले अपने आप को झुकना पड़ेगा। एक गुरुजी आ रहे थे घर पर, मम्मी पापा ने, माता पिता ने छोटे से बच्चे को समझा दिया, सुनो आज शाम को 4 बजे गुरुजी आएंगे, ठीक है, प्रणाम करना, ठीक है, दंडवत करना, ठीक है। बच्चे ने कह दिया ठीक है। शाम को 4 बजे गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाकर कहा चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चा कहने लगा नहीं करना। माँ ने फिर कहा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो। बेटा कहने लगा नहीं करना। इतने में माँ ने फिर बेटे को बुलाया, गुरुजी को प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं करना। गुरुजी हैं अपने प्रणाम करो, नहीं करना। पिताजी ने भी 2 थप्पड़ दिए। इतने में गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो? माता पिता बोले ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोला नहीं कर रहा तो मत करने तो तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो प्रणाम करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतने में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जम के बोलो, जम के, युग बदलेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? बहू को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सास को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बेटे को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भाई को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बहन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सबको सुधारने का प्रयास करा, पहले अपने आप को सुधारा। शिव पुराण का ट्रेंड चल रहा है तो शिव पुराण वाचना चालू कर दो। श्रीमद् भागवत का ट्रेंड चले तो श्रीमद् भागवत वाचना प्रारंभ कर दो। रामचरितमानस का ट्रेंड चले तो रामचरितमानस वाचना प्रारंभ कर दो। नहीं भाई, शिव पुराण, राम कथा, श्रीमद् भागवत, गीता, ये सब पुराणे, जितने भी शास्त्र हैं, शिव पुराण कहती है जो भी पुराण वाचो आप दूसरों को वाच कर सुनाओ। उससे पहले उस पुराण का आधे से ज़्यादा अंश अपनी जिंदगी में उतारो, तब शिव पुराण सुनाओ, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तब रामचरितमानस सुनाओ। अपने आप को सवारो थोड़ा सा। कितना सुंदर प्रसंग है। एक पंडित जी कथा सुनाने गए। कथा में वो बोल रहे थे कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान शिव का नाम लेना पड़ेगा। नमः शिवाय जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, ओम नमः शिवाय जपो, पार उतर जाओ।
3 महिलाओं ने बात सुन ली और तीनों महिला सिर पे अपनी माखन की मटकी, दूध की मटकी लेकर दूसरे गांव में दूध बेचने जाती थी। बीच में नदी पड़ती थी। तीनों महिला रोज नाव वाले को बुलाती थी, नाव वाले को थोड़ा सा पैसा देती और उस पार उतर कर दूध बेच कर आ जाती। तीनों महिलाओं ने नाव वाले को बुलाया। इतने में एक महिला ने कहा कि अभी गुरुजी के मुख से सुना था, भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लो। जब भगवान का नाम लेकर भव सागर से पार उतर सकते हैं तो फिर ये छोटी सी नदी है, नाव से क्या पार करना। इसलिए नाव वाले से बोल दो नाव वापस ले जाए। आज गुरुजी के कहने से अपन जब भव सागर से पार उतर सकते हैं नाम लेकर, तो फिर इससे भी पार उतरना है। तीनों महिलाओं ने अपने अपने मट के सिर पर ले लिए और उन्होंने हाथ जोड़कर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपती जपती पानी में चली गई। पानी में चलते 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 नमः शिवाय बोलते 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 नदी पार कर ली। नदी पार उतर गई। तीनों ने कहा गजब के गुरुजी हैं। उन्होंने कहा था कि भगवान का नाम लो, भवसागर पार उतर जाओगे। अपना तो 1 रुपया नहीं लगा और अपन नदी भी पार उतर गए। अब रोज वो वैसे ही जाना आना करते। एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कल कथा समापन होने वाली है, आप हमारे घर भोजन करने चलना। गुरुजी ने कहा ठीक है, चल चलेंगे। महिलाओं ने तीनों ने कथा सुनी, गुरुजी को साथ लिया। तीनों नदी पर पहुंची और नदी पर जाकर तीनों ने गुरुजी से कहा चलो। गुरुजी बोले नाव तो बुलाओ। महिला बोली नहीं नहीं, आपने कहा था भवसागर पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जिस दिन से हमने सुना था उस दिन से हमने भगवान का नाम लिया और नदी पैदल चलकर पार उतरते हैं। गुरुजी ने कहा पागल हो गई हो, मूर्ख हो क्या, डूब जाओगी, ऐसा नहीं हो सकता। महिला कहने लगी हम तो चल रहे हैं, तुम तो कथा भाजते हो, तुमको तो विश्वास होना चाहिए, चलो हमारे साथ। और जो महिलाएं नमः शिवाय बोलती बोलती चली, गुरुजी को भी कहा चलो। गुरुजी को जो साथ में लिया, महिलाएं तो पार उतर गई, गुरुजी डुबक 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 पानी में डूबने लगे। महिलाओं ने उनका हाथ पकड़ा, खींचा और लेकर शिव पुराण कहती है बीच की बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर जी को लगाकर एग्जाम देने जाओ। शिव पुराण ये भी कहती है साथ में मेहनत करो, परिश्रम करो, रात दिन एक करो, अपनी मेहनत को 4 गुना करो और फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को लगाकर जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। शिव पुराण कहती है परिश्रम हल्का मत करना, परिश्रम 4 गुना बढ़ाकर करना। शिव पुराण कहती है। मेहनत करी आप लोगों ने यहाँ आने में, पार्किंग में गाड़ी रोक दी, सिर पर बैग रख लिया, लेकर चल दिया पैदल 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 पैदल। परिश्रम करा आपने, मेहनत करी आपने, तो आप कथा के पंडाल तक पहुँचे हो। मेहनत नहीं करते तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। घर पर रहते अरे भैया इतनी भीड़, अरे भैया ट्रैफिक जाम, हमसे तो नहीं बनेगा, तो फिर नहीं जा पाते। वैष्णो देवी कौन कौन गया है? सब गए? रखो। सप्तशृंगी माता के मंदिर कौन कौन गया है? सब गए? रखो। जब माता सप्तशृंगी के मंदिर पर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो लोग चिल्ला कर पूछते हैं लोगों से भैया कितना है, चलते जाओ। वैष्णो देवी जाने वालों से पूछते हैं, जब थक जाते हैं, क्यों भैया मंदिर कितनी दूर है, चलते जाओ। फिर पीछे से आवाज आती है चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी के जितने स्थान हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मैहर हो, चाहे सलकनपुर हो, देवास की टेकरी हो, चाहे सप्तशृंगी माता हो, चाहे विंध्याचल की माता हो, जितनी भी माता के मंदिर हैं, हम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं भैया कितनी दूर है, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। क्यों? वो मंदिर हमें प्रेरणा देते हैं कि मंजिल तक पहुंचना है, बैठ मत जाना, चलते जाना, घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना, तुम्हें मंदिर का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें माँ का दर्शन हो जाएगा, सप्तशृंगी माता तुम्हें दर्शन दे देगी, तुम चलो। तो पूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, गुरु करवा। नूतन वर्ष आ रहा है, ऐसे वर्ष आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कितने वर्ष ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं नूतन वर्ष आ रहा है, अपनी नूतन सोच तो लाओ, नूतन विचार तो लाओ, नूतन अपना परिश्रम तो करो, अपनी मेहनत तो करो, अपना परिश्रम अपनी नूतनता के साथ बढ़ो। तो चलते जाओ, मत घबराओ, चलते
चलते जाए। एक साल में कई मेरी जीजियां बैठी हैं और कई मेरे जीजा बैठे हैं, और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भले आपको बुरा लग जाए। एक साल में कम से कम 50 दोस्त बनाते हो आप लोग, हर साल 50 दोस्त बनाते हो। शिव पुराण कहती है 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल रिश्ता निभाना कठिन है। हर साल 50 दोस्त बनाते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल तक रिश्ता निभाना, 50 साल तक दोस्ती निभाना कठिन है, बहुत कठिन। आजकल एक नया काम चालू हो गया, शादी की सालगिरह 25 से, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। और फिर 50वीं गोल्डन जुबली। बरमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को, घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रहा है। हमारे एक यजमान है सीहोर में, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल ब्यावरा वाले, उनकी शादी की सालगिरह थी 50 में। उनके बेटे रवि, रितेश, ये सब आए, कमलेश जी, शैलेश जी बैठे। उन्होंने कहा गुरुजी, हमारे काका जी की, ये रवि रितेश की पिताजी की शादी की सालगिरह है 50वीं गोल्डन जुबली। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, 50 साल शादी के हो गए। कहा हमारा मन है कि हम इसको इस तरह से मनाएं, शादी के फंक्शन जैसा। हमने कहा शादी के फंक्शन तो पूर्व में हो चुके हैं, अब मनाना है तो कहीं भगवान की कथा कराकर, कहीं भगवान का भजन कराकर, कहीं भगवान का स्मरण कराकर, कहीं रुक्मणी मंगल कराकर, कहीं कृष्ण मंगल की लीलाएं गाकर, फिर आप अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। फिर उन्होंने वैसी की वैसी ही मनाई, रुक्मणी मंगल कथा रखी, भगवत भजन रखा, स्मरण रखा, और वैसे ही मनाओ। बच्चों का जन्मदिन भी मनाओ, हम मना नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी तरफ से तुम्हें बधाई हो। शादी की सालगिरह भी मनाओ, मना नहीं है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तुम्हारी जो जो जुबली और चुगली जो भी है तुम सब मनाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है उस जुबली के साथ में, उस जुबली के साथ में किसी प्राचीन मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में, तुम्हारे शहर के मंदिर में, कहीं मत जाओ, अपने भुसावल के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपने जलगांव के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर जो तुम सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाना चाहते हो, उस दिन उस मंदिर की पुताई करवाओ, सफाई करवाओ, मंदिर का डेकोरेशन करवाओ और शिव जी का अभिषेक करवाओ, तो सिल्वर जुबली, तो गोल्डन जुबली। एक संकल्प लो, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा। आज से नियम ले लो भुसावल वालों, और आज से नियम ले लें पूरे सनातनी जितने कथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जन्मदिन आए, 500 रुपए का केक लाना, 1000 रुपए का केक लाना उससे अच्छा है 500 रुपए की पेंट की बाल्टी लेना, कलर की बाल्टी लेना, और कोई पुराना मंदिर तुम्हारे गांव में हो जिसमें धूल जम रही हो, उसको साफ कर कर लिंग पुराण में ये वर्णन आता है, बड़े सुंदर प्रसंग को सुनिए। एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, लोग उसको प्रेम से शंभू कहते, बहुत भोला था, इतना भोला कोई बता दे ये काम कर लो तो वो काम कर लेता, जो बोलो वो कर लेता। बूढ़ी माँ थी, एक बहन थी, माँ को वो काम पर नहीं जाने देता, बहन को वो काम पर नहीं जाने देता, खुद काम करता। भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, विद्या नहीं थी, इतना विद्वान भी नहीं था, इतना विद्वान था, पढ़ा लिखा। काम क्या मिलता, किसी पेट्रोल पंप पर भी काम करना है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पैसा मिलेगा तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। किसी ऑफिस में काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, किसी स्थान पर काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर उसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी तो विद्या नहीं थी, भोला कहते थे लोग उसको, बिल्कुल सीधा। इस कथा में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं एकदम भोली हैं, एकदम भोली।
कई बेटे इस कथा में ऐसे बैठे हैं बिल्कुल भोले, कई बहुएं इतनी भोली होती हैं कुछ नहीं, कौन षड्यंत्र रच रचने तो उसको कोई मतलब नहीं। कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, भोला बनाने कुछ नहीं। और जो भोला होता है ना उसको बहुत काम बताया जाता है। घर में बूढ़ी माँ थी, बहन थी, किसी को काम पर नहीं भेजता था क्योंकि गलत संगत में ना हो जाए, गलत कार्य ना हो जाए, तो खुद काम करता था। एक सेठ जी के पास गया, सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा बाबा जी, भोला ने हाथ जोड़कर कहा मुझे काम दे दीजिए। लिंग पुराण का ये सुंदर दृष्टांत है, लिंग पुराण का ये बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र। बाबा जी हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए। काम? हाँ ठीक है। पढ़े लिखे हो? नहीं। कुछ आता है? नहीं। भोजन बना लेते हो? नहीं। कुछ नहीं। नहीं बना पाते? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम हमारे घर में सफाई करना, तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू करना, सफाई। ठीक है, झाड़ू पोछा कर लेंगे, सफाई कर लेंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना कटी जागी। भोले मेरे पदम शंभु मेरे पदम, हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छड़ी ना कटी जागी। बहुत भोला। एक काम करो, तुम हमारे घर की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हम तुम्हें भोजन देंगे लेकर, तनख्वाह देंगे लेकर। ठीक, झाड़ू पोछा करना। हर हर झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है। एक दिन शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना इसको। कहते हैं शिव भक्त की कथा सुनने में स्वयं शिव ही आनंद देते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से सुनना। शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। मंदिर में देखा बहुत कचरा है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, लोग चढ़ाकर फूल चढ़े जाते हैं, पानी इधर उधर ढुल जाते हैं, सफाई नहीं करता। वो भोला मंदिर में चले गया, सेठ जी के यहाँ जाने से पहले वहाँ सफाई करी, फिर गया। और सफाई का फल बहुत मिलता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का, शिव मंदिर में सफाई करने का, शिव मंदिर में बुआरी लगाने का, झाड़ू लगाने का, शिव मंदिर में जल भर कर रखने का। पर केवल आपके प्रवचन में सुना था कि मंदिर की सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी उलझनें साफ हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम, रात्रि के 12 बज रहे थे, हॉस्पिटल के साइड में एक मंदिर था, उस मंदिर में बहुत सारा कचरा था। मैंने सब कचरे को अपने गमछे में, गमछा मतलब एक कंधे पर रखने वाला अंगोछा, उसमें रख लिया। सारा कचरा उठाकर ले जाकर मैंने एक कोने में डाल दिया। जितने दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर था उतने दिन, 3 दिन तक लगातार मैं यही करता रहा। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे के जो हार्ट में गठान थी फेफड़ों में वो गल चुकी है और अब तुम्हारा बेटा पूरा ठीक हो चुका। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। महादेव पंडरी बिराजदार, गांव खरोसा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हैं। मैं नमन करता हूं। कागज पर तो बस शब्द हैं, असली प्रार्थना तो मेरे आंसुओं और धड़कनों में है। मेरी मैया आपके भरोसे है, इसे मेरी नैया आपके भरोसे है, इसे पार लगाना आपका गुरुदेव। शिव भोलेनाथ मेरा बेटा नरसिंह राव महादेव बिराजदार 30/4/2024 से इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे रहा है पर क्लियर नहीं होता। बहुत हार चुका था, सोच लिया था कि अब कुछ नहीं करेगा। आपके कहने पर मेरा बेटा
मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगा, सफाई करने लगा, मंदिर की झाड़ू पोछ करने लगा। मुझे नहीं मालूम उसका फल क्या मिलता है। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठा हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और बाबा की कृपा से इस सिक्किम में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। सिक्किम में ट्रेनिंग क्या मिलेगा? आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पत्र और है, देखिए। मैं राधा रमेश सानप, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जलगांव की निवासी हूँ। 2020 से मुझे फोर्थ स्टेज का ब्रेन कैंसर हुआ। स्टेज देखिएगा कौन सा है ब्रेन कैंसर का, चौथा। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। फोर्थ स्टेज का कैंसर 2020 में हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि अंतिम समय है, ले जाओ। ब्रेन का कैंसर बहुत कठिन है, ठीक हो नहीं सकते। नासिक के अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, ये ले जाओ। तब मेरी देवरानी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा सुनाता है, कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सियोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, मैंने कथा सुनी, हर रोज मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाती रही, दवाएं अपना काम करती हैं और आप कहते हो दुआ अपना काम करती है। बाबा, डॉक्टर ने तो 15 दिन दिए थे, आज मैं 2020 से अभी तक कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ, कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ। ऐसा चमत्कार, अटूट विश्वास किस नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला लुटा दिया आप जिस भावना से आए। ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भुसावल की भूमि पर कल कथा विराम हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। पर जितने जयपुर वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, राजस्थान में कथा का समय, कथा शिव पुराण थोड़ी कम सुनने में पहुंचती है। पर जितने जयपुर के आसपास वाले हैं, निवेदन है 20 मार्च से 26 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक उस बाबा से पंडाल में बैठकर उससे झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनय करो। ये मौका लगा, सुनो, बोलो। किससे? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। कैंसर से जीती है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। फोर्थ स्टेज से 2020 से लड़ रही है और शिव का पहुंच गई सीहोर कुबरेश्वर धाम और वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दिया, मुख में रख लेती और 4th स्टेज के कैंसर को हराकर बाबा की प्रार्थना शिव तत्व। बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बेटे को दो। कह रहे हैं विश्वास इतना हो गया बेटे को कि बाबा है और जो कथा सुनता है बाबा उसकी झोली भरता है, ये निश्चित। योगदान
हे त्रिशूलधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजें सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजें सीताराम। हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना करें। भोला शंभू बहुत सारा, उसने देखा कि मंदिर में बहुत कचरा है, मंदिर में बहुत सारा थोड़ा गंदा हो रहा है। उसने सफाई करी, गया फिर अपने सेठ जी के यहाँ सफाई करने। रोज मंदिर जाता, मंदिर में सफाई करता, फिर सेठ जी के यहाँ, मंदिर में जाता, फिर सेठ जी के यहाँ। अब तो एक समय ऐसा आ गया कि मंदिर में समय ज़्यादा लगने लगा और सेठ जी के यहाँ समय कम दिखने लगा। क्रोध आ गया सेठ जी को, गुस्से में लाल हो गया सेठ। लिंग पुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। सेठ जी ने हाथ पकड़ा उसको, घर से बाहर निकाल दिया। भूखा मरता है, मेरे घर से तेरा घर चलता है, तनख्वाह देता हूं तेरे को, रोटी देता हूं तेरे को, जब भूखा मरेगा तो मालूम पड़ेगा कहां समय पास करता है। शंभू के मुख से निकल गया, भोला के मुख से निकल गया, सेठ जी जब आपके दरवाजे पर आता हूं उसके पहले मंदिर पड़ता है शिव जी का, थोड़ा कचरा दिखता है तो सुबह सुबह मैं वहां पर झाड़ू पोछा कर आ जाता हूं। झाड़ू पोछा तो मैं आपके यहाँ भी करता हूं तो वहां भी कर देता हूं। सेठ जी ने कहा तनख्वाह देता है मंदिर में कोई? मंदिर में कोई तुझे रोटी देता है? नहीं सेठ जी, तनख्वाह तो आपके यहाँ से मिलती है, वहाँ तो बस फ्री में पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर आ जाता हूँ। जब वहाँ कोई मंदिर में तनख्वाह नहीं देता, तुझे कुछ नहीं देता, तो झाड़ू पोछा क्यों करता है? कल से मंदिर गया तो यहाँ मत आ, काम पूरा कर। तनख्वाह स्वयं महादेव देना प्रारंभ कर देते हैं, शिव देते हैं। लग गया शंभू। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी हो भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। उसकी नौकरी करो। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, नौकरी है उसकी। शिव मंदिर में जा रहे हो, नौकरी है उसकी। झाड़ू लगा रहे हो, नौकरी है उसकी। वो हाथ में आकर पैसा नहीं देगा पर तेरी विपदा को उठा देगा। वो हाथ में आकर तनख्वाह नहीं देगा पर तेरी आने वाली विपदा को, तेरे आने वाले दुख को समाप्त कर देगा। वो भले तेरे अकाउंट में पैसा नहीं देगा, याद रखना दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है,
पर शिव के दरवाजे की नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारी आनंद का बैलेंस बढ़ रहा है। आनंद का वो हाथ में नहीं देगा, पर दुख की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। दुख की तकलीफ की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। और वो तकलीफ की घड़ी में जब वो आता है, दुख की घड़ी में जब वो आता है, ये इतने जो पत्र हैं, आप पत्रों का ढेर देखोगे तो इतना, हर कथा में पत्रों का ढेर लगता। आप देखो पत्रों का ढेर, देखिए देखिए, ये तो आज के पत्र हैं इसलिए हम इसको इधर रख ले। पत्र दो जरा, और बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पाते। पत्र लाइए। पन्नी में से निकाल, चलो इसी रख दो, निकाल दो, उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो एक जन ही खड़े पकड़, एक जन यहीं खड़े पकड़। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। जो मांगोगे वो दे। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। आप दिल से उससे कहकर जाना, दिल से उसको बोल कर जाना। जो कामना लेकर आए हो, धूप में बैठे हो, उससे एक आस लगाकर बैठे हो, सुनेगा, धारण करेगा, देगा। विश्वास, भरोसा, इतना भरोसा करना मेरे देवाधिदेव महादेव पर, इतना विश्वास करना, ये जानकर विश्वास करना कि मेरी एक एक श्वास पर उसका अधिकार है, एक एक श्वास उसका अधिकार, किसी दूसरे का नहीं। ताजा समर्पित करता है वो अपने दिल की बात अपने देवाधिदेव महादेव से हृदय से करता है। केवल जल जल नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। केवल जल नहीं है, ये तुम्हारा कल बदलेगा। केवल जल नहीं है, तुम्हारा आने वाला कल, शिव को चढ़ाया गया जल एक दिन आने वाला कल बदलेगा जल। और उस दिन तुमको समझ में आएगा कि हमने भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल कितना फल है, उसका लाभ कितना मिलता है, ये उस दिन समझ में आएगा। भोला शिव जी के मंदिर में सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है। ये शिव के मंदिर में लगा है। और जो बात हमने पहले कथा में कही आज फिर कह रहे हैं, तुम भोलेनाथ जी का एक लोटा जल संभाल लो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा।
तुम एक लोटा जल संभाल लो, तुम बाबा का एक लोटा जल संभालो, बस उसके मंदिर जाना चालू कर दो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। मेहनत में पीछे मत हटो, संघर्ष में पीछे मत हटो। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आपको लगता है आप कर रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, शिव के मंदिर जाना चालू करो, शिव पुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करो, बाकी की व्यवस्था वो करेगा। मेहनत करो, परिश्रम करो, फिर उसके हाथ में छोड़ो, संभालेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सो मालती बाई सुतार, रसलपुर तहसील रावेर जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ही है। गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या आ सकते हैं। मैं सो मालती बाई सुतार, रसलपुर तहसील सावेर जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ही है। आप कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरी बेटी कुंवारी दीपाली सुतार 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ भी अंकों से उसका रिजल्ट रुक जाता था। फिर मेरी बहन ने कहा सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर आती है तो सुना कर, और जो उपाय बताते हैं वो करा कर। फिर हमने कथा सुननी चालू की और मेरी बेटी ने पूरी श्रद्धा के साथ पशुपति व्रत किया और एक लोटा जल नियम से शुरू किया। बेटी आपके कहे अनुसार बाबा पर अटूट विश्वास रखने लगी, मेहनत करने लगी। आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने कह दिया अब सीहोर वाला बाबा बोला है तो इतना पढ़ूंगी और इतनी मेहनत करूंगी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं, और हमारी कई पीढ़ियों में किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। पर भोले बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि 26/7/2024 को पटवारी के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मेरी बेटी पटवारी बन गई। अगला पत्र है, मेरा नाम सो जनाबाई जयराम कुम्हार, मैं उत्तरायण तहसील एरोंडोल जिला जलगांव की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करता था। मुझे मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा महाराज कथा करता है और वो कथा सुनने से मन की इच्छा पूरी होती है। जो कथा के पंडाल में पहुँचता है, जो मांगता है वो मिलता है। फिर मैंने टीवी के माध्यम से कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मेरे बेटे के लिए कुछ मांगूं, तो मैं जलगांव चली गई। जलगांव में बड़नगरी फाटा पर कथा हो रही थी, मैं वहां बैठी और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे बेटे ने SSC GD की परीक्षा पास कर ली और मेरे बेटे का BSF सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त हो गया। उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, मेरा नाम सो किरण चंद्रशेखर धूले, मेरे पति का नाम चंद्रशेखर धूले, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव 2004 में मेरे पति के नौकरी के लिए 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपति व्रत किया और शिवजी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे पति की सरकारी नौकरी ST में महामंडल में लग गई। फिर मैंने अपनी बेटे ने इंजीनियरिंग कर रखा था, उसके लिए भी मैंने नौकरी के लिए करा। बेटे की प्राइवेट नौकरी लगी पर उसका मन नहीं लगा। जब मन नहीं लगा तो उसने फिर नौकरी को छोड़ा और सरकारी नौकरी को तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत 4 गुना कर, मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर मेहनत को 4 गुना करा और बाबा की कृपा से उसका गवर्नमेंट बैंक में सरकारी नौकरी लग गया। फिर मेरी बेटी के लिए मैंने बेटी एग्ज़ाम दे रही थी, क्लियर नहीं हो रहा था और बेटी ने भी फिर पढ़ाई दम से करी और बाबा की कृपा से उसका भी सिलेक्शन गवर्नमेंट बैंक में हो गया। हमारे यहाँ पति की भी नौकरी सरकारी लग गई, बेटे की नौकरी भी सरकारी लग गई और बेटी की नौकरी भी सरकारी लग गई। ऐसी बाबा की कृपा। एक पत्र और है, गुरुदेव सो आशाबाई सुभाष सुंधाणे, ग्राम धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पोती कुमारी गायत्री भागीरथ सबको नीट की परीक्षा देती थी, क्लियर नहीं होता था। मेरी बेटी को किसी ने सहेली ने बताया सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में जाकर मांगा जाए और वहाँ की मिट्टी लाई जाए तो कार्य होता है। मेरी दादी को
मुझे जाने को कहा और मैं पहुंच गई और पंडाल में बरहानपुर में जाकर मैंने विनती करी, वहाँ मिट्टी को नमन किया और बाबा से कहा मेरी पोती का सिलेक्शन नीट एग्जाम में हो जाए। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और बाबा की कृपा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मैं पंडरी बिराजदार गांव खरोसा तहसील ओसा जिला लातूर महाराष्ट्र से को संभाल रहा है। शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, शिव के मंदिर में सेवा में लगा हुआ, चाकरी में लगा हुआ और उसका घर देवादिदेव महादेव, उसका घर भगवान शिव संभाल रहा है। आप उसके आश्रित तो हो। कहना सरल है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, पर विश्वास पक्का कर कर देखो, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। दृढ़ी पूर्ण भरोसा। सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो आप उस देवादिदेव महादेव से बात करने के लिए आए। सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए तो तुम टीवी के सामने भी बैठ सकते हो, पर पंडाल में यदि आए हो तो अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, अपने मन की बात कहने के लिए, अपने बाप से शंभू, अपने बाप से, अपने पिता से मन की बात कहने के लिए, हृदय की बात करने के लिए, अपने बाबा से अपने मन की बात करने के लिए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे। बेटे की सरकारी बैंक में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा। जब हम दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, स्वीकार करता है। भोला मंदिर जावे, शिव जी उसके घर जावे। एक भिक्षुक का रूप रख लिया मेरे भोलेनाथ ने, और भिक्षुक का रूप रखकर मेरे भोले बाबा भोला के घर पर पहुंच गए। जिस थाली में भोजन लेकर आई थी बहन, उसी थाली को ऐसा कर दिया मेरे भोलेनाथ ने कि वो थाली खाली ही नहीं होती है और भंडार भरती रहती है। शिव उदार है। चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए थे। शिव उदार है, चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए। और केवल चंद्रदेव ने भगवान शिव का अपमान नहीं करा, शिव जी का अपमान करा चंद्रदेव ने, तो शिव ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, अपमान हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात। आप ही ने क्लियर करा, पोती ने नीट क्लियर करा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं, डॉक्टर बन रही है। चंद्रदेव शिव जी का अपमान करे भरी सभा में, तो भगवान शंकर ने फिर भी स्वीकार किया, कोई बात नहीं है, अपमान किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। पर एक समय ऐसा आया, नंदी भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते थे, नंदी भगवान शंकर की आराधना में, साधना में लगे रहते थे, और चंद्रदेव उनको देखकर हंसते थे। जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने कमर कसी है, उसी ने कमर कसी है। जिस पर दुनिया हंसी है, लोग कहें तो तेरा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भरोसे से कहो मैं मेहनत करूंगा, करके बताऊंगा ये होगा। तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, कैसे नहीं लग सकती, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, और शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, लगेगा। परिश्रम, मेहनत। नंदी पर हंसते थे, खूब हंसते थे, नंदी पर हंसा करते चंद्रदेव। और चंद्रदेव जब नंदी पर हंसते
बेटी पटवारी बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एक ये बेटी चंद्रदेव नंदी पर हंसते थे। नंदी भगवान शिव की साधना में, नंदी भगवान शंकर की आराधना में लगा। एक दिन चंद्रदेव कभी भी नंदी के सामने नहीं रहे, कभी भी। पर आज जब नंदी भगवान शिव की पूजन की तैयारी कर रहा था, भगवान शंकर के पूजन की तैयारी जब नंदी कर रहा था, तब चंद्रदेव वहां आ गए। जो लोग 16 सोमवार का उपास करे हैं उनको मालूम है। अगर किसी ने 16 सोमवार के व्रत करे हैं क्या? आप लोगों में से किसी ने करें? हाथ उठाओ जरा, जिनने करें करें। अच्छा, जो 16 सोमवार का उपास करते हैं वो 16 सोमवार की कथा को जानते हैं। राजा ने रानी से कहा था कि शिव जी के पूजन की तैयारी कर दो, और रानी ने दासी को भेज दिया था पूजन की तैयारी कर। पूजा की थाली लगाएं, अपने हाथों से भोजन तैयार करें। पूजा की थाली लगाएं, भोजन तैयार कर कर अपने हाथों से करें। कई लोगों की आदत रहती, मम्मी जरा 1 लोटा पानी दो, शिव जी को चढ़ा के आना। हवाई लगा के देते हैं, ए लीला लब पानी ला कर दे, मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। क्यों? खुद जाओ, 1 लोटा जल लो, भरो और फिर चढ़ाओ। शिव स्वीकार करेंगे। स्वयं अपने को करना, स्वयं अपने। फिर वही वाली बात आ गई, खांसी अपने को चली है तो खांसना अपने को ही है, छींक अपने को आ रही है तो छींकना अपने को ही है, भूख अपने को लगी है तो भोजन भी अपने को ही करना है। उसी तरह यदि कष्ट अपने ऊपर है, तकलीफ अपने ऊपर है, दुख अपने ऊपर है, तो शिव के मंदिर भी 1 लोटा जल भरकर अपने को जाना पड़ेगा, जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा, स्वतः स्वयं को, कोई दूसरा नहीं जाएगा। चंद्रदेव जब नंदी शिव जी की पूजन की तैयारी कर रहे थे नंदी, और इतने में चंद्र का आगमन हुआ। और चंद्र का आगमन हुआ, सेना शंभु बोले ना, शंभु। जब चंद्र का आगमन हुआ, और चंद्रदेव का जब आगमन होता है, चंद्रदेव जब आए, नंदी पूजन की थाली लगा रहा था, पूजन की तैयारी कर रहा था। चंद्रदेव का आगमन हो गया। नंदी को लगा कि ये भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, शिव जी का दर्शन करने के लिए। नंदी ने हाथ जोड़ दिया, हर हर। नंदी ने जैसे ही हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चंद्रदेव को और अभिमान आ गया। चंद्रदेव को लगा कि मैं बड़ा सुंदर हूं, औषधि का देने वाला हूं, अमृत तत्व को जानने वाला हूं, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहा है। और नंदी ने प्रणाम क्यों किया? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो, तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ, भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का